मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट किया है और जो रिजल्ट आज हम लोग पढ़ रहे थे अभी भी रिजल्ट ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर का थ्योरेटिकल पार्ट है और ये जब कंप्लीट होता है फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत आसान सा टॉपिक, सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं 12 के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और ये मेरा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया और अभी मैं लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर 2 में हम लोग वही पॉइंट जो वहाँ छूटा हुआ था उस पॉइंट में 4th पॉइंट में 7th पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 7th पॉइंट मैंने यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैंने यहाँ लिखा है सिलिकेट ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बहुत सारा मेम्ब्रेन मैंने आपको दिखाया, एग सेल, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, उसके जो आउटर सेल हैं घर में वो मेम्ब्रेन आ जाएगा। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में कॉपर, फेरोसिलिकेट, फॉस्फेट ऑफ द कैल्शियम एंड निकल। सिलिकेट का मतलब बालू, सिलिका बालू हुआ, रेत हुआ, वो जमाया हुआ आयरन, कोबाल्ट और निकल के साथ, ये भी एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सिलिकेट है मेरे हाथ में, ये देखिए, ये है सिलिकेट, पूरा बालू से जमा हुआ है और इसके अंदर आयरन, कोबाल्ट और निकल का, ये ऐसे रगड़ेंगे ना, ऐसे रगड़ने पे बालू निकलता है। ठीक है, तो कहाँ यूज होता है मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिलिकेट, ये है सिलिकेट, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये जमाया हुआ है, ये बालू है। यहाँ ऐसे हम लोग रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो पूरा बालू ऐसे गिरना शुरू कर जाता है। तो ये सिलिका बालू हुआ और आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सिलिकेट जमा हुआ, ये एक मेम्ब्रेन का काम करता है और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये यूज करते हैं द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, तो ये भी आपके घर में मिल जाएगा। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन का कई मेथड होता है, बहुत सारे मेथड में ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं हम लोग, तो मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये आपका सिलिकेट जो होता है ये है प्यूरिफाइड सिस्टम का, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में यूज होता है। आप नोट करेंगे यहाँ पे, ये जो आपने लिखा है यहीं पे लिख सकते हैं कि विच यूज in purification of water। मेम्ब्रेन जो है यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। कैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं उसके लास्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस का उल्टा भी पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस से भी वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप सीखें। सबसे सिंपल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए मान लीजिए 7.1 पॉइंट में कर दे रहा हूं। देखिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के कई प्रोसेस हैं, कई तरीके से प्यूरिफाइड किया जाता है। तो सबसे सस्ता और मोस्ट कॉमन जो प्रोसेस है, जैसे स्टूडेंट के लिए, मान लिए कई स्टूडेंट पटना आते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, हॉस्टल का वाटर मान लीजिए सप्लाई वाटर आता है, तो सप्लाई वाटर डायरेक्ट ड्रिंक करने से उनका जो वाटर का परसेंटेज चेंज होता है। जैसे गांव में रह रहे हैं, वहाँ का वाटर सॉफ्ट वाटर है, पटना आ गए हार्ड वाटर है, इम्प्योरिटी भी है अगर सप्लाई वाटर है तो, और उसको पीने से जॉन्डिस, जो मोस्ट कॉमन डिजीज जो जॉन्डिस होता है, उससे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए जो सबसे सस्ता जो मार्केट में इजिली अवेलेबल है, किसी भी कुकवेयर शॉप जहाँ पे बर्तन बिकता है वहाँ पे एकदम इजिली अवेलेबल है, 400, 500 में मिल जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। सबसे आसान वो 500 वाला जो सिस्टम है वो स्टूडेंट के लिए है, जो एक रूम में रहते हैं, एक लोग हैं जिनको 5 लीटर 10 लीटर वाटर चाहिए। 5 लीटर इनफ है एक लोग के लिए, डेली के लिए। तो 5 लीटर प्यूरिफिकेशन के लिए एकदम सिंपल, सबसे सस्ता, सबसे ईजी जो प्रोसेस है वो आप
कोई भी जहाँ पे बर्तन बिकता है उस दुकान पे मिल जाता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, तो उसमें यही यूज करते हैं, ये इसी के थ्रू प्योरीफिकेशन किया जाता है। वो रहता है, वो आप जाएंगे स्टोर पे जहाँ पे प्योरीफायर मिल रहा है, कोई भी प्योरीफायर, मतलब वाटर प्योरीफिकेशन जो सबसे सस्ता है वो स्टील कॉर्नर जहाँ पे बर्तन बिक रहा है वहाँ पे मिल जाता है आपको। तो उसमें देखिए उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो दो पार्ट रहता है उसमें, दो पार्ट रहेगा ऐसे, एक पार्ट ऐसा रहेगा इस तरह से, ऐसे रहेगा, ठीक है। एक पार्ट ऐसे, यहाँ जस्ट ओपन करने के लिए रहता है, यहाँ वाटर आप इंट करेंगे, इस पर भी कैप लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अब छोटा सा टैप लगा रहेगा, ऐसे लगा रहता है। और देखिए इसका डिजाइनिंग इस तरह से रहेगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेरा मेम्ब्रेन जो है ये तो सिलेंड्रिकल हो गया, हाफ सेमी सिलेंडर हुआ आपका, सेमी स्फेरिकल प्लेस सेमी स्फेरिकल हुआ। तो ये जो मेम्ब्रेन मैं मार्केट में देखता हूँ कि जो बर्तन वाले दुकान पे रखते हैं, वो मेम्ब्रेन वही रहेगा, वही सिलिकेट ऑफ आयरन कोबाल्ट और निकल, वो भी बालू से बना रहता है। नाखून से रगड़िएगा तो पूरा बालू गिरना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग कि मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन यहाँ लगा देंगे, दो मेम्ब्रेन का रहता है, आप उनसे बड़ा 3 मेम्ब्रेन का भी ले सकते हैं। तो प्राइस बढ़ जाता है, हर एक मेम्ब्रेन का वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो ये है आपका मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता, रॉड टाइप का रहेगा, वो सिलेंड्रिकल रखते हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पे एकदम महीन सा, एकदम सुई की तरह एकदम पतला सा होल रहेगा, एकदम महीन सा होल रहता है, ठीक है। ये ठीक है। इसमें भी है, ये भी इसी सिस्टम का पार्ट है, बट ये दूसरे पार्ट देखिए, इसमें आप देखिएगा तो एकदम सुई की तरह, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ देखेंगे एकदम महीन सुई की तरह, एकदम बीचों बीच में, एकदम बीच में एकदम सुई की तरह एक होल है, ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन है, देखिए आप इसका क्या काम है। तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको ये अब मेम्ब्रेन में देखिए होता है कि एकदम नीचे में महीन होल रहेगा। अब इसमें वाटर आपको ऐड करना होता है। मान लीजिए कि इम्प्योर वाटर है, अगर आप कोई भी वाटर आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए सप्लाई वाटर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्योरिटी रहेगा उसमें, तो इम्प्योर वाटर यहाँ आ गया, ऐसा वाटर आ गया, ऐसा इम्प्योर वाटर में थोड़ा सोल्यूट मिला लीजिए, थोड़ा सा इसमें इम्प्योरिटी है, मान लीजिए ये इम्प्योरिटी ऐसे दिखा दीजिए, इसके अंदर ये रेड कलर का जो है वो सोल्यूट हुआ। सोल्यूट क्या है? इम्प्योरिटी है। सो वाटर में इम्प्योरिटी है ऐसे। अब मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मेम्ब्रेन अलाउ करेगा, और वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी हाफ परमिशन मेम्ब्रेन अलाउ करता है फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट। मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा। तो अब ये मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी है कि ये मेम्ब्रेन जो है ये वाटर को अलाउ कर देगा, वाटर को ऐसे इस रास्ते से अलाउ कर देगा, वाटर ऐसे जाएगा, इस रास्ते से वाटर जा सकता है, सोल्यूट को नहीं, वो रेड वाले को नहीं, वाटर ऐसे अलाउ होगा और वाटर ड्रॉप कर करके एकदम हल्का हल्का वाटर, दो अगर मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं तो दोनों के एकदम बॉटम से ये वाटर यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू कर देता है। ये वाटर प्योर वाटर, ठीक है, ये वाटर जो है आपका प्योर वाटर। तो ये सबसे कॉमन यूज जो है मेम्ब्रेन का। सो मेम्ब्रेन जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, और वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटी है, जो डस्ट पार्टिकल है या बड़े बड़े इम्प्योरिटी हैं, तो वो इम्प्योरिटी सोल्यूट कहलाएंगे, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो होते हैं वो अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेंगे, सोल्यूट को फ्लो नहीं करने देंगे। तो रेड वाला ऊपर रह गया, रेड वाला ऐसे किनारे किनारे रह गया, वाटर नीचे आ जाएगा, वाटर नीचे आ गया, ये वाटर ड्रिंक कर सकते हैं, ये प्योर वाटर हो गया। तो ये मेम्ब्रेन का एप्लीकेशन, क्योंकि जो साइंस आप पढ़ रहे हैं उसको यूज करना सीखिए। ये कहाँ कहाँ आप देखे हुए हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको जो जो बताया, आपका एक्सेल है, वो भी क्वेश्चन है, सब देखा हुआ आपका। फ्रूट एंड नट्स हो गया, उसका आउटर सेल जो हो गया वो भी मेम्ब्रेन है।
तो ये मेम्ब्रेन जो होता है सबसे कॉमन है, सो स्टूडेंट के लिए सबसे इजी, जो 400-500 रुपीज़ में ये इजीली अवेलेबल है। कोई भी जो बर्तन का जो दुकान होता है वहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के कई टाइप होते हैं, तो सबसे सस्ता तो यही है और इसमें 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, तो आप इसको मेम्ब्रेन को अपने से चेंज कर सकते हैं। जहाँ से आपने ये लिया है वहाँ जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि हमको मेम्ब्रेन चाहिए, ये मेम्ब्रेन ख़राब हो गया है, या 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो आप 100 रुपीज़ का एक मेम्ब्रेन आता है, आप वहाँ से लेकर के अपने से, यहाँ पे नट से रहता है, अटैच रहता है, स्क्रू से टाइट कर देंगे, रिप्लेस कर लेते हैं। तो 1 महीना 2 महीना जितना यूज करने के बाद देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन पूरा मेम्ब्रेन के ऊपर धीरे धीरे सोल्यूट या काई जमने लगता है, तो 1 महीने बाद उसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम हुआ। ये 500 तक आ जाता है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 मेम्ब्रेन लेंगे तो थोड़ा सा 100 रुपया और ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये 5 लीटर तक का प्यूरिफाइड कर देता है, जो स्टूडेंट अपने हॉस्टल में रखते हैं। थोड़ा सा इससे बेटर क्वालिटी चाहिए कि हमको इससे और अच्छा और फाइन क्वालिटी चाहिए, तो 2000 का मार्केट में आता है। 2000 रुपीज़ में वो मिल जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें देखिए आपको उसमें सेम कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। 2 सिलेंडर रहेगा, एक ऊपर सिलेंडर, एक नीचे सिलेंडर रहेगा। ये प्लास्टिक का रहेगा, ये स्टेनलेस स्टील का रहता है, बहुत सारे मटेरियल का बनाता है लोग, पीवीसी का भी बनाते हैं लोग। तो देखिए उसमें कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट में नंबर 1 पहला तो यहाँ पे यूज करते हैं लोग, ये टीवी पे ऐड भी आते रहता है, ठीक है, बट वो अच्छा नहीं होता है। मैं पहले सिखा देता हूँ, बट वो बताता हूँ कि वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। ये 10 मोड ऑफ चीटिंग में आता है कि एक चीटिंग का मोड होता है। टीवी पे तो एक बार काफ़ी ऐड आता था कि सिर्फ 2000 रुपये लीजिए, 2000 रुपये में वाटर प्यूरीफायर ले जाइए घर पे, तो वो सिर्फ 2000, ठीक है 2000 में आपको दे देंगे वाटर प्यूरिफिकेशन, बट वो चीटिंग होता था। वो कहाँ चीटिंग होता था मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए वो 3 स्टेज आता था कि 3 स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। 3 स्टेज प्यूरिफिकेशन में सबसे ऊपर में जो लोग हैं ऐसे लगा देते हैं, ऊपर में फिल्टर पेपर लगा दिए, फिल्टर पेपर ऐसे लगा दिए, ये ऊपर में दिखता था फिल्टर पेपर, जैसे प्लास्टिक का सीट, प्लास्टिक का नायलॉन क्लॉथ होता है उसका सीट लगा रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज ये हुआ कि यहाँ पे आपको फिल्टर पेपर लगा देते हैं, फिल्टर पेपर, ठीक है, वहाँ पे फिल्टर पेपर लग गया। उसके बाद देखिए उसी का पार्ट है जो 3 स्टेज सिस्टम है ना, उसी का पार्ट है ये बीच में इस टाइप का द हेमिस्फेरिकल मेम्ब्रेन लगा देंगे बीच में, यहाँ पे ऐसे अटैच रहेगा, इस टाइप का मेम्ब्रेन लगा देते हैं। और एकदम देखिए महीन होल है, सुई की तरह एकदम पतला सा होल है, सुई की तरह आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बट मैं इसमें मेरे टेबल पे पेन है तो पेन मैं लगा के दिखा देता हूँ। देखिए ये एकदम बीचों बीच सेंटर पे एकदम महीन होल, इसमें पेन देखिए चला गया, एकदम सुई की तरह ही है, एकदम महीन, बस इतना ही है जितना इसका पिन है, स्टार्टिंग का जो टिप्स है बस उतना ही, इतना एकदम महीन होल है। तो उतना ही पतला होल रहता है यहाँ पे मेम्ब्रेन के लिए। तो फर्स्ट स्टेज ऊपर में है, सेकेंड स्टेज ये है, ये मेम्ब्रेन बना लेंगे। ये सिलिकेट होता है, सिलिकेट ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप यहाँ अटैच कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ एक स्टेज और है इसमें। देखिए यहाँ से आप इम्प्योर वाटर, मान लीजिए मैं इम्प्योर वाटर ऐड कर रहा हूँ, सो इम्प्योर वाटर जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे इम्प्योर वाटर में, तो जो बल्कि इम्प्योरिटी है, मान लीजिए बड़ा इम्प्योरिटी है,
बड़ा इम्प्योरिटी जो विजुअल है, जो आंख से दिख रहा है इम्प्योरिटी, वो बड़ा बड़ा पत्थर है, स्टोन है, वो इम्प्योरिटी तो बड़ा बल्कि इम्प्योरिटी तो यहाँ फिल्टर हो जाएगा, यहाँ पे फिल्टर हो गया। बड़ा बड़ा इम्प्योरिटी पहला लेयर पे होता है, फिल्टर पेपर रहेगा, फिल्टर पेपर उसको छान के अलग कर देगा। चलिए वाटर यहाँ आ गया, यहाँ तक वाटर आया, उस फिल्टर पेपर से ऐसे निकल कर वो वाटर अंदर आएगा। बड़ा इम्प्योरिटी तो ऊपर में अलग हो गया। स्टिल उसके साथ छोटा छोटा इम्प्योरिटी अभी भी आ जाएगा, अभी भी छोटा छोटा इम्प्योरिटी ऐसा, इस तरह से छोटा छोटा इम्प्योरिटी अभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज में लार्जेस्ट साइज का इम्प्योरिटी है जो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा, वो अलग हो गया। सेकेंड स्टेज में है, यहाँ पे आपको जो है वो सोल्यूट हो गया, ये रेड कलर का जो हुआ वो सोल्यूट हुआ। सोल्यूट को आप कह सकते हैं कि ये इम्प्योरिटी है, और ये है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगा? फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट। तो मेम्ब्रेन ने अलाउ किया सॉल्वेंट को फ्लो को। सो मेम्ब्रेन ने वाटर को फ्लो को अलाउ कर दिया, ठीक ऐसा। और यहां से मेम्ब्रेन से वाटर यहां से निकला और डॉट 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 करके एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐसे वाटर आ जाता है। सो टू स्टेज तो पता चला, वो तो इसी जैसा है, सेम चीज है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सोल्यूट को आने नहीं देगा, और यहां तक आ गया ऐसे, ठीक। थर्ड स्टेज में इसमें बातें ये होगा कि सोल्यूट बड़ा इम्प्योरिटी तो यहाँ फिल्टर हो गया। अगर एकदम छोटा छोटा इम्प्योरिटी है, बहुत छोटा छोटा इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। बट वायरस और बैक्टीरिया तो विजिबल नहीं है आंख से, उसको तो मेम्ब्रेन भी नहीं रोक पाएगा, तो वायरस और बैक्टीरिया तो आ जाएगा, वायरस बैक्टीरिया तो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर छोटे छोटे अगर आप वायरस के बारे में बात करेंगे और बैक्टीरिया के बारे में, मान लीजिए कि ये छोटा छोटा सा जस्ट वायरस और बैक्टीरिया, इम्प्योरिटी तो हट गया, बट जो वाटर के अंदर एकदम माइक्रो साइज का जो होता है, नैनो साइज का जो है, तो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो तो फिल्टर हो जाएंगे, वो तो मतलब वाटर के साथ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब उसको रोकना है, क्योंकि वहाँ आप ड्रिंक करेंगे वाटर तो उसमें आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, थर्ड स्टेज का प्यूरिफिकेशन सिस्टम में ऐसा कर देते हैं कि इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ से टैप वाटर जहाँ से निकालेंगे, इस जगह पे यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लीचिंग पाउडर का किट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं CaOCl और Cl। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज द डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि जैसे वाटर आप ड्रिंक करेंगे, पानी यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से जब वाटर आएगा तो ये ब्लीचिंग पाउडर को छू के निकलेगा। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ठीक है, वो उस जैसे ही रास्ते में जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर से वाटर टच करेगा, वो सारे वायरस को, बैक्टीरिया को किल कर देगा। और इस तरह आप वाटर यहाँ पे ड्रिंक करेंगे तो ये वाटर जो हो गया वो प्योर वाटर, ये है वाटर। तो ये तो हो जाता है, चलिए 500 रुपए में मिल जाता है। और इसको अगर आपको 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इसको हटा सकते हैं, रॉड को हटा के 100 रुपीज़ का ये, 100 रुपीज़ का ये आता है, दोनों हटा सकते हैं, या एक हटा दीजिए, हर महीने एक हटा दीजिए। उससे बेटर है वो 2000 का आता है। कॉन्सेप्ट वही है, मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में फिल्टर पेपर से बड़ा इम्प्योरिटी हटा देते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे इम्प्योरिटी और वायरस बैक्टीरिया किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का किट लगा देते हैं ग्लास में, तो इसका तो 2000 आ जाता है रेट। ठीक है, बट इसमें चीटिंग होता है। चीटिंग ये है कि अब मार्केट में जो मार्केटिंग करता है लोग, जैसे या टीवी पे भी ऐड आता है, लोग बोलते हैं बस 2000 दीजिए और वाटर प्यूरिफायर घर पे ले जाइए, लोग ले आता है। ठीक है, बट इसमें एक बिग प्रॉब्लम होता है, कभी ऐड में, टीवी के ऐड में ये नहीं बताएगा कि इसका मंथली जो रनिंग कॉस्ट है वो नियरली 500 रुपीज़ का आता है। जैसे आप पानी डाल रहे हैं, पानी डालें 1 महीना भी नहीं लगता, 20 डे के अंदर ये ब्लीचिंग पाउडर जस्ट यूज होते होते ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म हो जाएगा।
ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म हो जाएगा तो ये सब बेकार हो जाएगा। वो लोग ऐसे डिजाइन किया रहता है ना कि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म हुआ ये नल काम करना बंद कर देगा, फ्री हो जाएगा, नल ही नहीं काम करेगा। वो डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि जस्ट आप 20 डे यूज कर रहे हैं, वाटर प्योरीफाइड सिस्टम यूज कर रहे हैं, यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर से आएगा पानी और जब ब्लीचिंग पाउडर से टच करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर धीरे धीरे तो खत्म होगा ना भाई, तो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर से टच करेगा, टच करके धीरे धीरे उसमें गलना शुरू हो जाएगा, इधर वाटर आएगा, उसके बाद 20 दिन बाद वहाँ का ब्लीचिंग पाउडर एकदम ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म वो नल फ्री हो जाएगा। अब सोचेगा कि बिना ब्लीचिंग पाउडर का काम चलाएंगे, नहीं काम होगा। अब जाइएगा मार्केट में, बोलेगा कि भाई हमारा काम नहीं कर रहा, सर्विस सेंटर के पास जाइएगा तो वो लोग बोलेंगे कि अब इसको क्या करिए, जो बोलते हैं उसका कि इसका किट चेंज करना है, किट चेंज करना है। किट के अंदर क्या क्या आएगा, तो किट के अंदर ये ब्लीचिंग पाउडर आएगा, ये मेम्ब्रेन आएगा, फिल्टर पेपर आएगा, तीनों किट चेंज करते हैं लोग, एक नहीं देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर हम बेचेंगे, नहीं, तीनों चेंज करना होगा। तीनों चेंज करने का कितना, तो 500 रुपये। तो हर महीने ये ऐड में ये सब कोई नहीं बताएगा, जो लोग लेता है वो फंस जाता है। लगेगा कि स्टार्टिंग में 2,000 रुपये का तो है नहीं, 2,000 रुपये में वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, बट जैसे ही लोग लाता है उसके बाद 1 महीने या 20 दिन बाद ही उनको फील होने लगता है कि ये तो चीटिंग है। ये तो किसी ने स्टार्टिंग में बताया नहीं कि इसमें हर महीने आपको 500 रुपये का इसको किट लेना पड़ता है, इस किट में इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है, तीनों को चेंज करके फिर से इसको नया बनाना है। तो हर महीने लगता है। और अगर आप सोचेगा कि नहीं मैं इसको नहीं चेंज करूँगा, डिजाइन ही ऐसा रहता है कि काम करना बंद कर देगा, नल फ्री हो जाएगा, पानी डालिएगा ऑटोमेटिक गिर जाएगा नीचे, बिना उसके काम ही नहीं करते। तो लगता है कि 2,000 रुपये लग रहा है, बट 2,000 रुपये नहीं, साल भर का कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। तो ये महंगा है। वन टाइम लगेगा कि टीवी के ऐड में लोग फंस जाता है कि वो 2,000 रुपये बस लग ही रहा है। टीवी के ऐड में इसका दिखाता है कि लोग नाली से पानी उठाया, नाली से पानी उठा के इसमें डाल दिया, डाल करके एकदम सामने पी करके दिखा देता। हाँ ठीक है, वो सब सही है। नाली के पानी में बड़ा बड़ा इम्प्योरिटी यहाँ फिल्टर हो जाएगा, छोटा इम्प्योरिटी ये फिल्टर कर देगा, वायरस बैक्टीरिया नाली के पानी में रहेगा, उसको वहाँ पे लास्ट में फिल्टर कर देगा, लोग पी लेता है। ठीक है, वो दिखाने के लिए, ओनली टीवी है, दिखाने के लिए नहीं। सब चीज़ फिल्टर कर देगा बट स्मेल नहीं फिल्टर होता, स्मेल तो आता है। और चलिए नाली का पानी नहीं, सप्लाई वाटर भी लीजिएगा फिर भी स्मेल आएगा। ब्लीचिंग पाउडर से किसी चीज़ को टच कराइएगा, टच करने के बाद उसका स्मेल आना ही है। घर में टंकी है ना, आप भी घर पे रहते होंगे तो आपके घर में भी छत के ऊपर टंकी रहता है, पानी का टंकी रहता है, तो आप 6 महीने बाद नहीं तो कभी कभी साल भर बाद आप पानी के टंकी को साफ करवाते हैं। हम लोग भी जाते हैं, जस्ट जहाँ पे सर्विस सेंटर है या जो भी प्लम्बिंग का दुकान है वहाँ जाके फ़ोन नंबर एड्रेस लिखवा देते हैं, वो आप भेज देते हैं स्टाफ पानी की टंकी साफ करने के लिए। टंकी कैसे साफ होता है, ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर से पूरा रगड़ रगड़ के साफ करेंगे, साफ करके चले जाएंगे, तो उसके बाद बोलते हैं कि सर इसको एक बार पानी भर करके टंकी नल खोल दीजिएगा, खुला कर दीजिएगा, पूरा ब्लीचिंग पाउडर निकाल देने दीजिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप साफ करके चले गए और पानी भर के डायरेक्ट पीजिएगा तब तो उसका स्मेल आता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आएगा तो पूरा गला चौक होने लगेगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है पूरा गले को चौक कर लेता है। ब्लीचिंग पाउडर जैसे ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट है बट उसका साइड इफेक्ट भी है। जैसे पहले मैं क्लब में जाता था, पटना क्लब जाता था, बांकीपुर क्लब में बहुत सारे फ्रेंड हैं, मैं भी था मेंबर, तो जाता था, शाम को स्विमिंग करने के लिए जाता था। एक बार इतना प्रॉब्लम हुआ, पूरा डॉक्टर के यहाँ 1 महीना तक चक्कर लगा मेरा, तो पूरा गला एकदम पूरा एक्सरे गला कर लिया गया, अल्ट्रासाउंड लिया गया, पूरा रेड, ठीक ही नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता डॉक्टर कि हो क्या रहा है, कैसे हो गया अचानक। तो मैंने रूटीन पूछा लोगों ने, कि डॉक्टर ने पूछा कि आप रूटीन बताओ क्या क्या करते हो, तो टीचिंग प्रोफेशन है, ऑफकोर्स ज़्यादा बोलना है, तो बोले कि उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने बताया कि मैं वीकेंड पे या कभी फ्री होता हूँ तो दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, क्लब चला जाता हूँ, पटना क्लब जाता हूँ, वहाँ स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में जाके 1 घंटे रहता हूँ मैं, वहाँ पे स्विमिंग करता हूँ मैं। देन वहाँ से पकड़ में आया कि ओह ये तो वहीं से इन्फेक्शन आया आपको। स्विमिंग पूल एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में जब आप स्विमिंग करते हैं तो वहाँ डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, डालना ही है, वो तो रूल है। होटल्स में भी जाइएगा, 5 स्टार होटल में भी जाइएगा तो वो लिखा रहता है कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर है, इसके अंदर कितना % डाला हुआ लिखा रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर ज़रूरी भी है,
ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तब ना डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। मान लीजिए किसी एक के अंदर वायरस है, बैक्टीरिया है, तो वो अगर दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा अगर नहीं डालेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर रहता है। और वही ब्लीचिंग पाउडर जैसे मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, अगर नोज में गले में पानी चला जाता है, और जाता ही है, जब स्विमिंग कर रहे हैं 1 घंटे पानी में रहेंगे तो वो पूरे गले को इन्फेक्शन कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत अच्छा नहीं है, ये नहीं कि बहुत अच्छा है, हाँ बैक्टीरिया को किल करता है, बट आपके गले को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये नहीं कि बहुत अच्छा है, टीवी पे ऐड दिखाता है कि लोग नाली का पानी उठा के पी लिया, डाल करके एकदम फिल्टर करके, वो सिर्फ टीवी का ऐड है ब्रेन वॉश करने के लिए कि अरे बड़ा सस्ता है, बड़ा इफेक्टिव है, एकदम बकवास है चीज। तो है कॉन्सेप्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, डिसइंफेक्टेंट और वो फिल्टर पेपर, बट बहुत महंगा पड़ता है मार्केट में 2000 का मिलता है, ठीक है, बट महंगा, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पढ़ रहे थे, बट उसी से रिलेटेड है चीज़ें, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 मिनट में तो हो जाता है। और सीखना भी तो है, साइंस क्यों पढ़ रहे हैं आप? साइंस पढ़ रहे हैं जस्ट इसको सीखने के लिए, साइंस का एप्लीकेशन सीखने के लिए, या आप जब बनेंगे इंजीनियर बनेंगे तो चीज़ों को डिजाइन करने के लिए तो पढ़ते हैं आप इंजीनियर बनेंगे तो कोई अपने प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन करेंगे तो हर साइंस के एक एक पार्ट को यूज करना होता है वहाँ पे, तो उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं आप चीज़ें। तो ये सब सीखते जाइए कि साइंस को कैसे यूज करते हैं लोग उसको। नेक्स्ट देखिए, ये था 500 का, ये 2000 है, इसमें 3 स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, बट बढ़िया नहीं है ये, अच्छा नहीं है कि इसमें ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आएगा जो कि आपके गले को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गले में रेडनेस ला देता है ब्लीचिंग पाउडर। ये हुआ आपका। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है, अब ऑस्मोसिस अलग है, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट कंप्लीट करिए। नेक्स्ट प्रोसेस है, इससे बेटर प्रोसेस है, मार्केट में आता है। अगर आप 5000 टू, मान लीजिए इसका प्राइस जो है, इसका रेंज होता है आपका 2000 रुपीज तक का रेंज आता है, इस टाइप के सिस्टम को। वो 500 था, इससे ज़्यादा 2000 का। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट जो होता है, जो कॉमर्शियल स्पेस पे जो लगाया जाता है, जहाँ भीड़ भाड़ वाला जगह है, वहाँ पे यूवी सिस्टम लगा देते हैं। इसका रेंज होता है 5000 से 7000 के बीच में आता है यूवी सिस्टम, अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू वाटर प्यूरिफिकेशन। तो नेक्स्ट होता है वाटर प्यूरिफिकेशन। बाय अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे। इसका रेंज आता है, ऐसा प्यूरिफिकेशन सिस्टम का रेंज होता है आपका 5000 टू 7000। इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है, इसमें इनपुट कुछ नहीं है, एक बार आप लगा दीजिएगा, 1 ईयर का गारंटी रहता है, 1 ईयर तक कुछ भी नहीं छूना। नेक्स्ट उसके बाद भी 2 साल 3 साल भी चला जाता है, जिसमें आपको कोई इसमें टच ही नहीं करना है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसका सब जनरल नॉलेज का है, सब आप जानते होंगे। मार्केट में आप जाते हैं प्यूरीफायर परचेज करने के लिए, तो सब चीज़ तो दिखाता है लोग, तो आप उसको समझें। साइंस में देखिए, इसमें तो बड़ा आसान होता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें छोटा सा बस बॉक्स रहता है, और बॉक्स में यहाँ से ऐसे वाटर मान लीजिए यहाँ से इन करेगा और वाटर आउट करना है यहाँ पे। और यहाँ से वाटर आउट रहता है। ये है वाटर इन और वाटर आउट, सिंपल सा सिस्टम रहता है। इसमें स्टोरेज नहीं रहता, और इस सिस्टम में डिजाइन रहता है। इसमें वाटर जैसे ही रास्ते में आएगा, तो आते ही रास्ते में यहाँ पे यूवी रे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट से बनाया जाता है कि यहाँ पे जो सिस्टम रहता है, डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पे
हीटर नहीं है यहाँ पे, जस्ट सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच रहेगा। यहाँ से जनरेट होता है अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे जनरेट करता है। ठीक है, ये एक मशीन रहता है, छोटा सा मशीन रहेगा, वो अल्ट्रा वायलेट रे यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रास्ते में यूवी रे जनरेट करता है, और ये अल्ट्रा वायलेट रे पूरा वाटर के ऊपर से पास करेगा ये। तो अल्ट्रा वायलेट रे क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रे जितने वायरस और बैक्टीरिया है उसको तुरंत किल करेगा, तुरंत इंस्टेंटेनियस किलिंग होता है इसमें। ठीक है, ये वाटर के हार्डनेस को नहीं चेंज करेगा, वाटर में जो इम्प्योरिटी है, सोल्यूट है, उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि उसके अंदर जितने वायरस हैं, जितने बैक्टीरिया है, उसको तुरंत किल कर देगा। तो हार्मफुल जितना वायरस बैक्टीरिया जो माइक्रो और नैनो साइज का जो पार्टिकल्स हैं, जो आंख से नहीं दिखेंगे, फिल्टर पेपर से भी फिल्टर नहीं हो पाते हैं, या मेम्ब्रेन भी नहीं फिल्टर कर पाता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रे यहाँ पे यूवी अल्ट्रा वायलेट रे, ये यूवी रे पास करना है वाटर के ऊपर से, ये अल्ट्रा वायलेट रे पास करना होता है। तो जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रे आप पास करेंगे तो पास करते ही ये पूरा वाटर के रास्ते में अल्ट्रा वायलेट रे आ जाएगा, हर जगह से पास होता रहेगा। तो उसमें एक भी वायरस, एक भी बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। टेस्ट नहीं चेंज होगा, टेस्ट वैसा ही रहेगा, हार्डनेस वैसा ही रहेगा, जो इनपुट है वैसा ही हार्डनेस रहेगा, टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, सो ये बस वायरस को किल कर देता है, बैक्टीरिया को किल करेगा। तो इसका रेंज है 5000 to 7000। इसमें कहीं मेम्ब्रेन नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं होता है, वाटर का स्टोरेज नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। बस आप स्विच ऑन करिए, 2 मिनट वेट करिए, अपने आप सारा प्योरीफाइड शुरू करना कर देगा। मतलब एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, 2 मिनट नहीं, 30 to 40 सेकेंड लगता है कि वो मशीन जो होता है अल्ट्रा वायलेट रे निकालना शुरू करेगा, और वाटर जैसे ही ऊपर से आएगा उसको जस्ट यूवी रे से पास करा देगा उसको। तो ये है, और हार्मफुल नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, ब्लीचिंग पाउडर वाला कॉन्सेप्ट है, बट इसमें हार्मफुल नहीं, क्योंकि यूवी रे पूरा सील्ड रहता है। ये यहाँ से वाटर निकलेगा जिसके अंदर यूवी रे नहीं आएगा। ये हो गया। और जो घर में आप अपने घर में यूज करते हैं, हॉस्टल में नहीं, हॉस्टल नहीं, घर के अंदर जहाँ मदर फादर सब लोग फैमिली एक साथ रहते हैं, तो वो घर में जो हम लोग यूज करते हैं वो है RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस है। ठीक है, आप नोट करें, मैं उसको समझा देता हूँ। वो ऑस्मोसिस का पार्ट है, उसमें ऑस्मोसिस यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस बता देता हूँ आपको। सो नेक्स्ट प्रोसेस वो तो है, सिलेबस में है ना आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस तो आपको पढ़ना है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय RO प्रोसेस। RO प्रोसेस जानना है, ये जानना है, ये तो है सिलेबस आपका। इसमें पढ़ना है RO, द रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। ये RO का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस ये थोड़ा सा महंगा आएगा। इसका रेंज बेस्ट क्वालिटी का लेंगे तो 12 से 15 हज़ार तक चला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मैं समझा देता हूँ प्रोसेस। और भी महंगा आता है, ठीक है, ये 20-20 हज़ार तक का आता है। देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पढ़ना है। द रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आपने पढ़ा और ऑस्मोसिस का उल्टा करना है, उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे इसका रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, RO प्रोसेस, पहले के टाइम में, जैसे अभी नहीं, अभी से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले जो लोगों के घर में रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होता था, या वाटर प्योरीफायर ज़्यादा लोग नहीं यूज करते थे, तो जैसे मैं अपार्टमेंट में रहता था, तो अपार्टमेंट में देखता था वीकली, हफ्ते में एक दिन तो जरूर दोपहर के टाइम कोई ना कोई बेल बजा दिया, बेल बजा गया,
गेट खोले तो खोलते ही वहाँ पे खड़ा रहा सेल्समैन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता था कि सर वाटर प्यूरिफायर है आपके यहाँ, ठीक है। सो डोर टू डोर वो लोग सर्विस करता था कि वाटर प्यूरिफायर है, तो हम लोग मना कर देते, बोले नहीं है तो ले लीजिए सर। तो हम लोग बोलते थे नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना है, निकलो अभी, ठीक है। एकदम टाइम नहीं है, मतलब पूरे वीकली आता था हर कंपनी का, कभी एरोका फोर्ड का आ गया, कभी एओ स्मिथ का आया, हर वीक में देखते थे कि वो विजिट होता था। हम लोग जाके गार्ड को डांटते रहते हैं कि यार दोपहर में थोड़ा सा आराम करते हैं, वो भी बेल बजा के लोग आके पूछते रहते हैं कि वाटर प्यूरिफायर है घर में, नहीं है तो लगा लीजिए। तो मैं तो मना कर देता था, बोल रहा कि नहीं मुझे नहीं लगाना, चलो निकलो अभी, अभी रेस्ट करने का टाइम है, आप डोर टू डोर घर एक एक घर में जाके पूछते रहते हो। तो एक दिन मेरे बगल में जो नेबर थे उनका भी बेल बजा, उनके यहाँ भी सेम क्वेश्चन, सर वाटर प्यूरिफायर है? तो बोले कि नहीं है। तो बोला कि लगवा लीजिए सर। तो वो फ्री थे, रिटायर्ड पर्सन थे तो फ्री थे। तो बोले क्यों लगवा लें, क्यों लगवाएं, क्या फ़ायदा है उसका, ठीक है। तो बस इतना अगर आप पूछ दोगे उनसे, बस इतना पूछ दोगे क्या फ़ायदा है, क्यों लगवाएं, आप समझाओ, तब तो वो ब्रेन वॉश कर देंगे, पूरा आपका ब्रेन वॉश कर देंगे और वो बेच के जाएंगे। नहीं कह दिए कि गेट बंद करके, नहीं मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, ऑफिस जाना है या मैं रेस्ट कर रहा हूँ, नहीं करके गेट बंद कर दिए तब तो ठीक है, बच गए। बट अगर आप बोल दिए कि क्यों लगवाएं, क्या फ़ायदा है इसका, इतना बस क्वेश्चन पूछे कि आप फंस जाओगे। फिर तो वो आपके एकदम ब्रेन को एकदम वॉश करके एकदम बेच के जाएगा। वो लोग मार्केटिंग करता है, लोग एकदम बेच के जाएगा। अब वो मेरे बगल में जो पड़ोसी थे उन्होंने पूछ लिए, खाली थे फ्री थे तो पूछ दिए कि क्यों लगवाएं। तो बोला कि सर हमको 5 मिनट टाइम दे दीजिए, मैं दिखा देता हूँ क्यों लगवाना है। तो बोले ठीक है आ जाओ, घर में बुला लिए और बोले कि 5 मिनट ठीक है टाइम देता हूँ, आप बताओ क्यों लगवाना है। तो समझाया, बोले कि ठीक है। बोले कि सर आप कौन सा वाटर ड्रिंक करते हैं, अभी कौन सा वाटर ड्रिंक करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं पानी वो लेके आइए, ठीक है। वो ला के टेबल पर रख दिया, देखिए ये ड्रिंक करने वाला वाटर है। जैसे हम लोग घर में ड्रिंक कर रहे हैं वाटर, ये वाटर, मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं, अभी लॉकडाउन है, आप गांव पे गए हुए हैं, अभी जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, जो अभी आप पानी पीते हैं डिनर के टाइम, लंच के टाइम, मॉर्निंग में जो पानी पीते हैं, मान लीजिए गांव में है, या तो नल होगा, सबमर्सिबल भी है, ठीक है। तो जो वाटर आप ड्रिंक करते हैं, देखिए उसको समझिए, जो वाटर अभी आप अपने घर में जो ड्रिंक कर रहे हैं वाटर, अगर आप गांव में गए हैं तो गांव में तो कल्चर नहीं है ना। आरओ कौन पीता है गांव में, कहाँ गांव में लगा हुआ आरओ, तो ये सब तो मॉडर्न लाइफ शहर का फैशन बना हुआ है कि आरओ, ठीक है। बट गांव में कहाँ है, कहाँ आरओ लगाया हुआ है। सब लोग गांव में ग्राउंड वाटर, अपने घर के अंदर नल लगा हुआ है, उस ग्राउंड वाटर पी रहे हैं, सबमर्सिबल लग गया है अब गांव में हर घर में, उसका वाटर ड्रिंक करते हैं। तो देखिए ये जो वाटर हम लोग गांव में या शहर में भी यूज करते हैं, ये ग्राउंड वाटर, ग्राउंड जमीन से निकला हुआ वाटर। और ग्राउंड वाटर में आप जानते हैं कि जब जमीन के नीचे से आप पानी निकाल रहे हैं, जैसे मेरे घर में आप क्लास आते हैं तो क्लास में बाहर में बोरिंग लगा हुआ है, तो वो बोरिंग मैं करवाया था, मैं देखा कि वो बोरिंग 400 फीट नीचे, ये अभी जो अर्थ का लेवल है, जो सड़क का लेवल है, उससे 400 फीट नीचे है बोरिंग। और आप जानते 400 फीट कितना डेप्थ होगा, उतने डेप्थ पे तो सारा मिनरल्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो ग्राउंड के अंदर आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, जमीन के अंदर कैल्शियम भरा हुआ है, आयरन भरा हुआ है, एल्युमिनियम है, कॉपर भी है। तो ये जो वाटर आप ड्रिंक कर रहे हैं, उस वाटर के अंदर ग्राउंड वाटर है, तो उसमें आयरन भी है, कॉपर भी है, नाउ कैल्शियम भी है, बहुत सारा है भाई, एल्युमिनियम भी है, सारा मेटल तो भरा पड़ा हुआ है, पोटेशियम है, सोडियम है, सब चीज मेटल है। क्योंकि आप जानते हैं मेटलर्जी में आप पढ़े हुए हैं कि सारा जितना मिनरल्स एंड ओर वो तो जमीन के नीचे है। आपके गांव में भी जो बोरिंग हुआ होगा वो जरूर 100 फीट होगा, 200 फीट होगा, और 200 फीट से ही मिनरल्स मिलना शुरू कर जाएगा। क्योंकि सारे मिनरल्स, सारे मेटलर्जी जो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, सब तो जमीन के नीचे है।
तो जो हम ग्राउंड वाटर पी रहे हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर हम लोग लेते हैं, गांव में ले रहे हैं, चाहे पटना में ही हम 400 फीट पे बोरिंग किए और मोटर चलाया और ग्राउंड वाटर लेके डायरेक्ट पी रहे हैं, तो उस ग्राउंड वाटर में वाटर भी है और ये आयरन भी है, कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी है, सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। ठीक है, ये सारे जो हो गए ये सोल्यूट हो गए, सोल्यूट हो गया जिसके अंदर आयरन, कॉपर, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जो भी आप देख रहे हैं कि ये मेटल है, ढेर सारा मेटल है, वो सब सोल्यूट हो गया। और कोई हार्मफुल थोड़ा ना है, सारे तो बॉडी का पार्ट है। आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते रहते हैं कि कैल्शियम हमको चाहिए बॉडी में, आयरन चाहिए हमको पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, सारे मेटल तो हमारे बॉडी का पार्ट है, सब मेटल तो हमारे बॉडी में चाहिए और ये मिल जाता है। ग्राउंड वाटर हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, उसमें मिल जाता है ग्राउंड वाटर। गांव में आप ग्राउंड वाटर लेते हैं, आप एकदम प्योर वाटर है भाई, वो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। अब हुआ क्या कि जो मेरे बगल में नेबर थे, उन्होंने बुलाया उसको, टेबल पे पूछा उन्होंने कि कौन सा वाटर आप ड्रिंक करते हैं, तो जो पानी पीते हैं वो टेबल पे ला के रख दी, बोले कि देखिए ये वाटर ड्रिंक करते हैं। तो उसने समझाया कि सर ये वाटर बहुत ख़राब है, हार्मफुल है। तो पूछे कैसे, तो बोले जस्ट मैं प्रूव कर देता हूँ। तो ये एक मार्केटिंग है, एक प्लान है साइंस का। मैं हूँ, जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बट इट वे ऑफ चीटिंग होता है। वो जो ब्रेन वॉश करता है, चीटिंग करता है। देखिए कैसे ब्रेन वॉश कर रहा हूँ उनका। अब ये जो वाटर है, जो वाटर सर ने दिया कि हम यही वाटर पीते हैं और इस वाटर के अंदर ग्राउंड वाटर वो ड्रिंक करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं तो जो मोटर चलता है, जो बोरिंग है, उस मोटर का जो पानी है मैं ये ड्रिंक कर लेता हूँ। भाई इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, बट वो तो दिखते नहीं है आपको। ठीक है, अब वो जो बेचने वाला है सेल्समैन, अपने बैग से 2 इलेक्ट्रोड निकाला, एक इलेक्ट्रोड ऐसे ले लिया, एक इलेक्ट्रोड एनोड और एक इलेक्ट्रोड कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे ले लिया, दोनों को ऐसे कनेक्ट किया। ड्राइंग रूम में इलेक्ट्रिसिटी जो स्विच बोर्ड था, स्विच बोर्ड में ले जाके जैसे प्लग कर दिया और बोला कि सर आप 2 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, देखिए जो आप ड्रिंक करते हैं, जो वाटर आप ड्रिंक करते हैं, यही पानी पीते हैं, उस वाटर में क्या है वो दिखाना लगा। बस 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड लिया, एक कैथोड लिया और जस्ट उसको करंट लगाया और जो स्विच बोर्ड था उसमें प्लग में जस्ट कनेक्ट कर दिया। देखिए एक्चुअली सब साइंस है। जैसे ही आप एनोड कैथोड आप कनेक्ट करेंगे, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। हुआ क्या कि यहाँ तुरंत वाटर जस्ट डिसोसिएट कर जाएगा, H+ और OH-। यहाँ से जल्दी से जो है H+ यहाँ जाएगा और ये निकल करके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में भागेगा ऐसे। ठीक है, दिखेगा नहीं आपको, आपके रूम में एकदम कुछ नहीं दिखने वाला है, ना हाइड्रोजन गैस दिखने वाला है और यहाँ से OH ऐसे निकलेगा, ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। कुछ नहीं दिखेगा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे ही करंट लगा, स्विच ऑन हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया, वो केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो गया। वाटर जो है जस्ट डिसोसिएट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। आप रूम पे बैठे हुए हैं, वही ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठे हुए हैं, सर भी मेरे नेबर भी बैठे हुए हैं, वो सेल्समैन भी बैठा हुआ, कुछ नहीं दिखेगा, ना कुछ स्मेल आएगा। हाइड्रोजन निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, विजिबल नहीं है, स्मेल भी नहीं आता है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है। और ये गैस जैसे जैसे निकलेगा, ये नीचे ये सारे जो मेटल्स हैं नीचे बैठना शुरू कर जाएगा, नीचे बैठना शुरू करेगा यहाँ पे। और जस्ट 5 मिनट, बोले कि 5 मिनट तो बस टाइम लगा था। वो सर का ब्रेन वॉश ऐसे किया कि 5 मिनट बस टाइम लगा और 5 मिनट बाद वो जस्ट उनको दिखाया कि देखिए जो वाटर आप ड्रिंक करते हैं, ठीक है, आप 5 मिनट बस टाइम लगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हुआ, ये सारा गैस भागा और नीचे पूरा यहाँ पे प्रेसिपिटेट, ऐसा प्रेसिपिटेट बैठ गया। और दिखाया उनको दिखाया कि देखिए, अब हाथ से टच करके देखिए तो ये देखिए नीचे एकदम मिट्टी की तरह दिखना शुरू हो गया। हल्का सा लेयर, बहुत पतला सा लेयर, बट बन गया, वो मिट्टी का लेयर बन गया। ठीक है, वो एक्चुअली कोई मिट्टी का लेयर नहीं था,
वो तो सारे मेटल्स थे, वही मेटल जो आपके बॉडी का पार्ट है। कैल्शियम आपको चाहिए, पोटेशियम चाहिए, आयरन भी चाहिए आपको, सोडियम भी चाहिए, ठीक है। सारे मेटल, जितने मेटल हैं वो सब ग्राउंड मेटल हैं जो आपको वाटर के थ्रू आपके बॉडी में एंटर करते हैं, और वो आपके बॉडी का पार्ट है। वो सारा इलेक्ट्रोलिसिस में गैस भाग गया और नीचे प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट में समझ में नहीं आएगा, और वो लोग जस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि सब देखिए इस पानी के अंदर इतना मिट्टी है, इतना मिट्टी है। आप तो मिट्टी वाला पानी पीते हैं, आपके बॉडी में मिट्टी जाता है, ब्रेन वॉश कर देगा। जैसे आप पूछिएगा कि क्यों लें, क्या फ़ायदा है, जस्ट 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देगा। सर जो आप पानी पी रहे हैं वो देखिए ये है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, फट से गैस भागा और नीचे सारा प्रेसिपिटेशन नीचे बैठ गया। बैठ करके दिखा देगा कि आपके पानी के अंदर इतना ज़्यादा डस्ट है, यही डस्ट आपके बॉडी को हार्म करेगा, आपके बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिखा देता है। अब लोग डर जाता है कि अब इसका सोल्यूशन में दिखाएगा कि सर आरओ लगा दीजिए, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ प्रोसेस। हम वाटर प्यूरिफायर देते हैं, अब उसका वाटर ड्रिंक करके देख लीजिए। जैसे आरओ लगाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस करेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद जो वाटर प्यूरिफाइड करेगा, वाटर के अंदर जरा सा नीचे लेयर नहीं बैठेगा। वो तुरंत दिखा देता है कि सर मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, और वो वाटर को वही 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करंट लगाता हूँ, देखिएगा नीचे डस्ट नहीं आएगा। वो समझाता है कि डस्ट को हटा दिया, जबकि डस्ट नहीं हटता है। ये तो है, सारे मिनरल्स थे वाटर के अंदर, जो नेचुरल मेटल था, जो बॉडी का पार्ट था, ठीक है, उसको हटा दिया। तो हम लोग शहर में आरओ पीते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस सब लोग ड्रिंक करता है शहर में, रिवर्स ऑस्मोसिस। सोचता है कि हम तो बेस्ट वाटर ड्रिंक करते हैं, ठीक है। बेस्ट वाटर कहाँ ड्रिंक कर रहे हैं, उसमें तो सारा मिनरल सब बाहर निकला हुआ। बेस्ट वाटर तो गांव का पानी है, सबसे अच्छा प्योर वाटर, नो इम्प्योरिटी, नो आरओ प्रोसेस। गांव में लोग जीते हैं ना, आपके गांव में भी देखिएगा तो आपके गांव में जरूर 1-2 लोग मिल जाएगा कि 101, 102, 105 ईयर तक का भी हर गांव में लोग मिलता है। एवरेज लाइफ भी उन लोगों का 90+ ही रहता है हर गांव के लोगों का। तो कहाँ आरओ पीते हैं, कहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं, बट हेल्दी रहते हैं, एकदम स्ट्रांगर रहते हैं। तो ये है प्रोसेस, ये साइंस है। आपको जानना था कि लोग मार्केटिंग करने के लिए जस्ट ब्रेन वॉश करता है और ब्रेन वॉश करके दिखाता है कि देखिए आपके वाटर में इम्प्योरिटी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे एकदम मिनरल्स हैं, जो बेस्ट मिनरल हैं, जो बॉडी को चाहिए वो मिनरल है, ठीक है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, और आप नोट कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा सा चीज़ है, और कहानियाँ ही तो है। आज की क्लास तो पूरा ज़्यादा सारा चीज़ें जनरल नॉलेज से हैं। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस, अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मेम्ब्रेन रहेगा। देखिए यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, समझिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये है। सोचिए, आप समझिए, यहाँ पे आप बात करेंगे, ये है ग्राउंड वाटर। हम लोग बात करेंगे ग्राउंड वाटर। आप जानते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में बहुत सारा सोल्यूट बैठा हुआ है। जमीन से जो वाटर आपने लिया है ग्राउंड वाटर, वो वाटर के अंदर बहुत सारा ऐसे जस्ट सोल्यूट है। सोल्यूट क्या क्या है, तो सोल्यूट है कैल्शियम, सोल्यूट है आयरन, सोल्यूट कॉपर है, पोटेशियम है, सोडियम है, बहुत सारा ये नेचुरल मिनरल्स है, ठीक है। इधर आप ले लेंगे, इस साइड में आप लेंगे तो वाटर, प्योर वाटर। इधर देखिए, समझिए, ठीक है, समझिए क्या साइंस बोलता है। ऑस्मोसिस क्या बोलता है, ऑस्मोसिस बोलता है कि स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये आप ग्राउंड वाटर आप जो देख रहे हैं, ग्राउंड वाटर क्या है आपका, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। सो हाई कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन हुआ। तो ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस वाटर फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना आपको, रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस में देखिए, यहां से वाटर, ये जो सॉल्वेंट है, वाटर ऐसे फ्लो करने लगेगा,
इसी को रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस बोलते हैं कि ये वाटर को अलाउ करेगा, रेड वाला सारा मिनरल्स को रोक लेगा। यही साइंस का रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए ये डॉट जो देख रहे हैं ये वाटर को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देगा। ये सब वाटर रेड को स्टॉप कर देगा। तो देखिए आप ऑस्मोसिस का उल्टा है ना, ऑस्मोसिस का उल्टा है। ऑस्मोसिस क्या पढ़े थे कि लो कंसंट्रेशन टू हाई जाना चाहिए वाटर को, बट ये ऑस्मोसिस का देखिए उल्टा हो गया। अब क्या करेगा इधर से, बट उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, वो मैं समझा दूंगा। ये थोड़ा खत्म होने दीजिए, मैं समझा देता हूँ। तो ये इस प्रोसेस, ये जो आप देख रहे हैं, इसको साइंस में रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसी तरह जो शहर में जो आरओ आपके घर में लगा हुआ, वो प्रोसेस यही है, यही प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को जस्ट वो प्रेस कर करके इसमें से सारे मिनरल्स निकाल करके प्योर वाटर इधर भेजेगा। सो ये रिवर्स ऑस्मोसिस आपको सीखना था, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये तो साइंस का आपका पार्ट है। आर फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसे जाता इधर से, क्योंकि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो तो लो कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता, तब ऑस्मोसिस होता है। बट वाटर इस बार जो सॉल्वेंट है हाई टू लो आने लगता है, तो इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो घर में आरओ लगा हुआ है, मेरे भी घर में है, यूज हम लोग भी करते हैं। बट उसमें ये कई स्टेज पे लगा रहता है। जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक फिल्टर है, दूसरा फिल्टर है, तीसरा, कई फिल्टर लगे रहते हैं। हर फिल्टर में वो रोकते जाएगा, ठीक है, और आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, ठीक है। सो मेरे यहाँ दोनों ऑप्शन है। एक तो है कि आरओ भी घर में लगा हुआ है, दूसरा है कि नल जब चलता है तो उसका वाटर भी डायरेक्ट चला आता है। मतलब ग्राउंड वाटर भी अगर मैं चाहूँ तो ग्राउंड वाटर भी, क्योंकि आजकल जो कनेक्शन होता है जैसे प्लम्बिंग सिस्टम में, आजकल हम लोग ऐसे कराते हैं घर में कि स्विच जैसे ही हम लोग मोटर चलाएं तो एक पॉइंट हम लोग किचन में दे देते हैं कि जैसे मोटर चलाएंगे तो जैसे मोटर चलेगा ग्राउंड वाटर आएगा, तो ग्राउंड वाटर सीधे ऊपर ना जा करके, टंकी में ना जा करके, बल्कि वो किचन से होते हुए, किचन के रास्ते से होते हुए तब टंकी में जाएगा। तो उससे होता है कि हम लोग जैसे मोटर चलाएंगे तो किचन का टैप खोल देंगे तो हमारे ग्राउंड वाटर भी आ जाता है। तो ग्राउंड वाटर सबसे बेस्ट है, फ्रेश ग्राउंड वाटर। फ्रेश का मतलब बस आप मोटर चलाइए एंड वो वाटर ड्रिंक करिए। एक दूसरा तरीका होता है ग्राउंड वाटर, पहले मोटर चलाए, ऊपर गया, ऊपर टंकी में बना, टंकी में स्टोर हुआ, फिर टंकी से घर में आया, नीचे आया, वो अच्छा नहीं है। इसलिए कि टंकी के अंदर स्टोर हुआ तो टंकी में तो धीरे धीरे काई जमना शुरू हो जाता है। टंकी का अगर ऊपर का ढक्कन खुला रहा तो फिर डस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें और वाटर डेली ख़त्म तो होता नहीं है। एक बार पानी भरा तो वो रह गया, आधा खाली हुआ, फिर सुबह गए, फिर भर दिए, फिर आधा खाली हुआ, तो वाटर उसमें पूरा तो खाली होता नहीं है टंकी, डेली फ्रेश मिल जाए। तो इसलिए उसका वाटर जो होता है उसमें आरओ यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके घर में ऐसा कनेक्शन है कि डायरेक्ट आप स्विच ऑन किए और मोटर का पानी डायरेक्ट किचन तक चला आ रहा है, तो वो वाटर बेस्ट वाटर, सबसे अच्छा है। उसमें सारे मिनरल्स भी मिल जाएंगे आपको और बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो ये था आरओ सिस्टम। रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टा है, ऑस्मोसिस का ही उल्टा चल रहा है। तो ये है सिस्टम कि अगर आप ये प्योर वाटर ले लेंगे, अगर बताइए ये प्योर वाटर लेंगे, यहाँ पे एक भी रेड स्पॉट नहीं रहेगा, तो आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करके 1 घंटे भी छोड़ देंगे तो नीचे तो लेयर जमेगा ही नहीं। तो इस तरह वो लोग मार्केटिंग करता है, समझाता है कि देखिए ये प्योर वाटर है, ये इसमें कोई डस्ट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप तुरंत समझ जाइए। जो लोग टेक्निकल नहीं हैं उनका ब्रेन वॉश कर देता है लोग। तो अब तो नहीं करता, देखते हैं कि अब तो लोग खुद ही जाके मार्केट में जाके आरओ घर पे लगवाता है। पहले लोग नहीं लगवाता था, तो मार्केटिंग इस तरह से लोग करता था। तो ये हुआ आपका रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ। और आजकल तो और मॉडर्न आ गया है आरओ विथ यूवी। आरओ भी रहता है और साथ में अल्ट्रावायलेट भी डाल देते हैं लोग, थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाता है। तो एक ग्लास लिख लेंगे आप लोग। So 11, 12.
सो RO और प्लस UV सिस्टम। सो RO सिस्टम और UV सिस्टम अभी मार्केट में बहुत सारा आया हुआ है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन में RO भी रहेगा और अल्ट्रावायलेट भी रहता है कि RO से वाटर एकदम प्यूरिफाइड हो गया और अगर वायरस बच भी गया तो UV उसको किल कर देता है। तो ऐसा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। सो हम लोग का ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, नाउ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया आपका। और नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करते हैं। प्रेशर समझाता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये बोर्ड एग्जाम में आता था, या तो ऑस्मोसिस आएगा 1 नंबर का ही आता है आपको, या ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा तो आप ड्राइंग करेंगे, क्योंकि उससे ड्राइंग से ही हम लोग लिखते थे। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग के भी स्कूल बोर्ड एग्जाम में आया करता था, तो फिगर ऐसे बनाते थे। देखिए समझिए आपको। ऐसे हम लोग ट्यूब बनाते थे, यू शेप में ट्यूब ऐसे बना दिए, और बीच में जो है हम लोग ये यूज करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे बना लेंगे। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इस साइड आप रखिए सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ऐसे डॉट डॉट थोड़ा कम बनाना है यहाँ पे, ऐसे। इधर हम लोग को लिखना है सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। सो सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहां आपको बनाना है सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ऐसे बनाना है। इधर ऐसे रखेंगे सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ऐसे ड्राइंग करना है, ऐसे ड्राइंग बनाना है। यू शेप का एक ट्यूब बनाना है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप लिख लीजिएगा, स्कूल में आपको रहेगा तो पूरा लिखना है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे लिखना है आपको। और इधर लो कंसंट्रेशन, उधर थोड़ा डार्क बना लेंगे हाई कंसंट्रेशन। आप जानते हैं कि यहां से सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट फ्लो करेगा। ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वाटर जो हो, ये फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो फ्लो करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, आप जानते हैं कि ये फ्लो किया, वाटर जो फ्लो कर रहा है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये तो जानते हैं ऑस्मोसिस, वाटर फ्लो कर रहा है, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये है ऑस्मोसिस। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या करना है कि जो सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन साइड है ना, उस पे एक पिस्टन लगा दीजिए। देखिए अब नया चीज सीखिए। देखिए यहां एक पिस्टन ले लीजिए, ठीक है। ये जो सिलेंडर है, इस साइड में एक पिस्टन लगाइए, ऐसे। यह है पिस्टन। और पिस्टन को दबाइए जरा, इसको ऐसे दबाइए, ठीक है। पिस्टन को ऊपर से ऐसे दबाते जाइए, ठीक है। दबाइएगा, एक्सटर्नल प्रेशर वो ऊपर इधर जा करके इधर से ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे दबाते जाइए। एक्सटर्नल प्रेशर, जब इसको दबाइएगा जैसे खूब इस पे प्रेशर लगाइएगा। देखिए जैसे इस पे आप प्रेशर लगाएंगे, इसका स्पीड देखिए, इसका स्पीड स्लो होगा, स्लो
क्योंकि इधर जो जा रहा है इधर खूब तेज भाग रहा है ऑस्मोसिस। जैसे इधर भाग रहा है मैं उधर से दबाना शुरू किया और तेज दबा रहा हूँ, और इधर पिस्टन पे दबाना शुरू किया और दबाने शुरू किया, तो ये स्लो और स्लो और स्लो, और एक टाइम आएगा कि स्टॉप कर गया। क्योंकि जब मैं इधर से खूब प्रेशर लगाऊंगा, इस पर खूब प्रेशर लगाऊंगा तो जस्ट पहले इधर जो फ्री मूव कर रहा था ऑस्मोसिस, बट जैसे जैसे प्रेशर लगाऊंगा वो स्पीड रुकेगा, स्लो होगा। स्लो होते होते एक टाइम आएगा कि स्टॉप कर गया। जैसे स्टॉप करेगा नाउ ये प्रेशर P इज इक्वल टू पाई द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पे वो प्रेशर जिसके लिए स्टॉप ऑस्मोसिस। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, यही ड्राइंग बनाना होता है। इसी ड्राइंग पे हम लोगों को नंबर मिल जाता था स्कूल में कि ये यू शेप में ट्यूब बनाना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाना है, इधर लो कंसंट्रेशन रखना है, इधर हाई कंसंट्रेशन रखना है, सॉल्वेंट फ्लो करने लगेगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, स्पॉन्टेनियस फ्लो करेगा। अब इधर से जा रहा है, खूब फास्ट चल रहा है, मैं इधर गया, इधर एक पिस्टन लगाया, पिस्टन लगा के जस्ट पुल कर दिया, इसको पुल कर रहा हूँ, धीरे धीरे पुल करूँगा तो ये स्टॉप करेगा, स्लो और फिर स्टॉप कर जाएगा। जिस प्रेशर पे वो स्टॉप किया, जैसे ही वहाँ रुकते ही उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन साइड में एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोकते। अब बोलेंगे कि और प्रेशर लगाऊंगा मैं, और ज्यादा प्रेशर। आप बोलेंगे कि अभी मेरा मन कर रहा है और प्रेशर लगाने के लिए, तो और प्रेशर लगाएंगे तो देखिए अभी ये ऑस्मोसिस स्टॉप, और प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्वेंट इधर से ही जाना शुरू कर जाएगा। यही साइंस का रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर करना है, तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगी। अगर अप्लाइड प्रेशर, इफ अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, और ज्यादा अगर दबाइएगा तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, रिवर्स ऐसा ऑस्मोसिस उल्टा चला जाएगा। किशमिश है, छोटा सा किशमिश दूध में डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, ऑस्मोसिस नेचुरल प्रोसेस। सुबह में देखिएगा फूल जाएगा, इतना बड़ा हो गया ऑस्मोसिस। अब अपना 2 फिंगर लीजिए, मिल्क के अंदर डाल दीजिए, किशमिश को पकड़ लीजिए, पकड़ के ऐसे दबाना शुरू करिए, ऐसे खूब तेज दबाइएगा तो किशमिश क्या होगा, फट जाएगा। और अब क्या हो गया, उसका सोल्यूशन किससे मिक्स कर जाएगा, मिल्क से। यही तो रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। रात भर के लिए छोड़ दिए तो वो ऑस्मोसिस हो गया। मिल्क से सॉल्वेंट किशमिश जो रेजिन है जेली के अंदर गया, और सुबह गए आप हाथ से पकड़ के, यही एक्सटर्नल प्रेशर हुआ। ये एक्सटर्नल प्रेशर अंदर गए, किसी किशमिश को पकड़े और दबाना शुरू किए, खूब तेज दबा दीजिए, फट जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। यही चीज तो रिवर्स ऑस्मोसिस है। गए जाके इसको दबाइए, दबा के अगर रोक दिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। और अब रोकने के बाद भी आपका मन कर रहा है और तेज दबाइएगा, जैसे इधर से इधर चला जाएगा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस। तो किशमिश फूल गया तो ऑस्मोसिस, जाके हाथ डालिए, हाथ डाल के किशमिश को पकड़ लीजिए, मिल्क के अंदर पकड़ के हाथ से दबा दीजिए। एक्सटर्नल प्रेशर, आपका हाथ जो हो गया एक्सटर्नल प्रेशर, खूब तेज दबाइए, ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और सारा सोल्यूशन मिल्क में जाके मिल जाएगा। हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तो आप लिख लेंगे इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्राइंग बनाना है और स्टेटमेंट लिखिए। So osmotic pressure is the minimum external pressure
minimum external pressure, applied on solution of so minimum external pressure applied on solution of high concentration which stop the process of osmosis थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इतना काफ़ी। ड्राइंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ड्राइंग होता है, ड्राइंग से ही प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास आज के लिए यही था आपका। नेक्स्ट क्लास खत्म भी हो जाएगा, ऑस्मोटिक रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें। सो नेक्स्ट क्लास।